दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। हमारे देश में लोगों को 3 चीजें बहुत पसंद है: चटपटी खबरें, चटपटी गॉसिप्स और सबसे ज्यादा चटपटा खाना। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपके पसंदीदा खाने को हमेशा के लिए छुड़वा दे। जी हाँ, वही मोमोज जो आज हर गली, हर नुक्कड़ पर मिल रहे हैं। आपके ऑफिस के बाहर, आपके कॉलेज के गेट पर, आपके घर के पास की हर दुकान पर, और शायद आपने भी पिछले हफ्ते इन्हें खाया होगा, या फिर आपके बच्चों ने दोस्तों के साथ मिलकर इसकी 1-2 प्लेट उड़ाई होगी। लेकिन दोस्तों, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको मोमोज के बारे में वो सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप मोमोज खाना तो दूर की बात है, उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा ये स्वादिष्ट दिखने वाले मोमोज असल में आपकी सेहत के लिए कितने खतरनाक हैं और कैसे ये धीरे धीरे आपके शरीर में जहर घोल रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मोमोज इतने पॉपुलर कैसे हो गए। पहले लोग समोसे खाते थे, पकोड़े खाते थे, कचौड़ी खाते थे, लेकिन पिछले 10-15 सालों में मोमोज ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका सस्ता होना, जल्दी बनना और हर उम्र के लोगों को पसंद आना। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई मोमोज खाना पसंद करता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर रोज औसतन 2.5 करोड़ मोमोज खाए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, रोज 2.5 करोड़ मोमोज। और अगर साल भर का हिसाब लगाएं तो यह आंकड़ा 800 करोड़ के पार चला जाता है। मतलब हर साल 80,000 करोड़ रुपए के मोमोज का कारोबार भारत में चल रहा है। अब सोचिए, इतना बड़ा बाजार और इतनी बड़ी खपत, तो जाहिर सी बात है इसमें गुणवत्ता का ख्याल रखना मुश्किल हो जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां से असली समस्या शुरू होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट रिसर्च में खुलासा हुआ। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जो मोमोज मैदे से बनते हैं उन्हें लगातार खाने से ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और सबसे खतरनाक बात कि इससे कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि मैदा इतना खतरनाक क्यों है? दोस्तों, मैदा असल में गेहूं का ही एक प्रोडक्ट है जिसे रिफाइंड फ्लोर भी कहते हैं। लेकिन जब इसे बनाया जाता है तो इसमें से सारे प्रोटीन और फाइबर निकाल लिए जाते हैं, बचता है सिर्फ स्टार्च। और इस प्रोसेस में मैदे की प्रकृति एसिडिक हो जाती है। जब आप रोज या हफ्ते में कई बार मोमोज खाते हैं तो ये मैदा आपके शरीर में जाकर हड्डियों से कैल्शियम सोखने लगता है। धीरे धीरे आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है, आपका वजन बढ़ने लगता है, और सबसे बुरी बात यह है कि आपका मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मैदा ही नहीं, असली खतरा तो उन केमिकल्स में छुपा है जो मोमोज बनाते समय इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक डरावना सच, एक डरावनी कहानी। दोस्तों, मोमोज को जल्दी पकाने के लिए और उनका टेस्ट बढ़ाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है जिसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MCG कहते हैं। ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो खाने का स्वाद तो बढ़ा देता है लेकिन आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ भी करता है। MCG की ज्यादा मात्रा शरीर में जाने से आपका वजन तेजी से बढ़ता है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, और कई बार तो लोगों को सिर दर्द, उल्टी और एलर्जी जैसी दिक्कतें भी आने लगती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर जगह के मोमोज में MCG मिलाया जाता हो, लेकिन बहुत सारे छोटे ठेलों और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर यह धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके इस्तेमाल से बनने वाले मोमोज लोगों को खाने में कुछ ज्यादा ही पसंद आते हैं, इसलिए वो बार बार उस दुकान में जाते हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों का तो धंधा बढ़ जाता है लेकिन हमारी सेहत घटने लगती है। इसके अलावा कुछ दुकानदार मैदे को ज्यादा सफेद और
चमकदार बनाने के लिए क्लोरीन गैस और बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये केमिकल्स ब्लड शुगर बढ़ाने के साथ साथ लीवर और किडनी को भी नुकसान पहुंचाता है। रांची के एक मेडिकल इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टडी में पाया कि वो जो मोमोज बिल्कुल सफेद होते हैं, यानी जिनका रंग हल्का पीला नहीं बल्कि चमकदार सफेद होता है, उनमें इन केमिकल्स के इस्तेमाल की संभावना ज्यादा होती है। तो अगर आप मोमोज खरीदें तो इस बात का भी ध्यान रखिए। अब तीसरी और खतरनाक बात ये कि मोमो में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की क्वालिटी। दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन मोमोज खा रहे हैं तो आपको ये जानकर झटका लगेगा कि बहुत सारी जगहों पर इन मोमोज में बासी, सड़ी गली और खराब सब्जियों का इस्तेमाल होता है। क्योंकि मोमोज में मसाले बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए सब्जी खराब होने का पता ही नहीं चलता। सोचिए, अगर आप किसी छोटी दुकान से 3 दिन पुराने मोमोज खा रहे हैं तो इसका मतलब है आप 3 दिन पुरानी सब्जियां भी खा रहे हैं, जो पेट की बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बनती है। और अगर आप नॉनवेज मोमोज के शौकीन हैं तो ये बात और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि कुछ जगहों पर नॉनवेज मोमोज बनाने के लिए मरे हुए जानवरों के मीट का इस्तेमाल होता है। इस मीट में ई कोलाई नाम का खतरनाक बैक्टीरिया होता है, जो पेट में जाकर भयंकर इन्फेक्शन फैलाता है। दोस्तों, लंबे समय तक ऐसे मोमोज खाने से आपकी आंतों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। फूड पॉइजनिंग हो सकती है और कई बार तो हालत इतनी बिगड़ जाती है कि हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, जो मोमोज के साथ मिलने वाली चटनी है। दोस्तों, आपने देखा होगा मोमोज के साथ जो चटनी दी जाती है वो बिल्कुल हरे गहरे लाल रंग की होती है। देखने में बड़ी आकर्षक लगती है और टेस्ट भी तीखा और चटपटा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चटनी को इतना लाल बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? बहुत सारे छोटे ठेलों पर इस चटनी में हानिकारक फूड कलर मिलाया जाता है और कुछ जगह तो ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों को रंगने के काम आते हैं। ये केमिकल्स हाइपरटेंशन बढ़ाते हैं, हार्ट रेट को असामान्य कर देते हैं और लिवर को भी डैमेज करते हैं। सोचिए, वो चटनी जो आपको इतनी टेस्टी लगती है, असल में आपकी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। अब मैं आपको एक और चौंकाने वाला फैक्ट बताता हूँ। दोस्तों, भारत के ज्यादातर शहरों में जो मोमोज बेचे जा रहे हैं वो छोटी छोटी फैक्ट्रियों में बल्क में बनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कपड़े की फैक्ट्रियों में कपड़े बनते हैं। इन फैक्ट्रियों में हजारों की तादाद में मोमोज तैयार होते हैं और फिर इन्हें अलग अलग ठेलों और दुकानों पर सप्लाई किया जाता है। अब सोचिए, इतने बड़ी मात्रा में जब प्रोडक्शन होता है तो क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा? साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जाएगा? और सबसे बड़ी बात, ये फैक्ट्रियां किसी भी फूड सेफ्टी रेगुलेशन को फॉलो करती भी हैं या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिल्ली जैसे शहरों में एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चला कि एक औसत परिवार महीने में कम से कम 10 प्लेट मोमोज खाता है, मतलब लगभग 100 मोमोज एक महीने में। और अगर साल भर का हिसाब लगाएं तो ये आंकड़ा 1200 के पार चला जाता है। दोस्तों, उत्तर भारत में अभी स्ट्रीट फूड की जो टॉप 5 लिस्ट है उसमें पहले नंबर पर समोसा और कचौड़ी है, दूसरे नंबर पर गोलगप्पे, तीसरे नंबर पर मोमोज और चौथे पर है छोले भटूरे और 5वें नंबर पर दूसरे चाइनीज फूड आइटम्स आते हैं। तो देखिए, मोमोज अब टॉप 3 में आ चुका है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब लोग स्ट्रीट फूड खाते हैं तो वो सिर्फ ये पूछते हैं कि गर्म है या नहीं, कोई ये नहीं पूछता है कि किस तेल में बना है, कौन सी सब्जियां इस्तेमाल हुई है, मसाले कैसे हैं, या फिर जो चीज हम खा रहे हैं वो कितने दिन पुरानी है। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप समोसा खाते हैं और बस इतना पूछते हैं कि भैया गरम समोसा निकालो, लेकिन ये नहीं पूछते कि वो समोसा जिस तेल में तला गया है वो तेल कितनी बार यूज हुआ है, क्या वो साफ है या फिर कोई मिलावट तो नहीं है। और यही लापरवाही आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करती है। आपने सुना होगा, कई बार लोग ऐसे कहते हैं जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया, शराब नहीं पी, किसी भी तरह की बुरी आदत नहीं पाली,
लेकिन फिर भी वो अचानक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और जब उनकी फैमिली सोचती है कि आखिर ये बीमारी हुई कैसे, तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। असल में दोस्तों, इसके पीछे यही छोटी छोटी चीजें होती है। बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड जिसमें खराब तेल, खराब सब्जियां, हानिकारक केमिकल्स और गंदगी भरी रहती है। ये चीजें धीरे धीरे आपके शरीर में जमा होती रहती है और फिर एक दिन गंभीर बीमारी बनकर सामने आती है। इसलिए ये सोचना कि सिर्फ धूम्रपान या शराब से कैंसर होता है, बिल्कुल गलत है। आपकी रोजमर्रा की खाने की आदतें भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या हमें मोमोज बिल्कुल छोड़ देने चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोमोज खाना बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन समझदारी से खाइए, साफ सुथरी जगह से खाइए और महीने में 1-2 बार तक ही सीमित रखिए। अगर आप घर पर मोमोज बना सकते हैं तो वो सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि तब आप खुद क्वालिटी कंट्रोल कर पाएंगे, फ्रेश सब्जियां इस्तेमाल कर पाएंगे, अच्छा तेल यूज करेंगे और किसी तरह के हानिकारक केमिकल से बच जाएंगे। और अगर बाहर से ही खाना है तो कुछ बातों का ध्यान रखो। हमेशा किसी भरोसेमंद और साफ सुथरी जगह से ही मोमोज खरीदने चाहिए। जिन मोमोज का रंग बिल्कुल सफेद हो उनसे बचिए, क्योंकि उनमें ब्लीचिंग केमिकल्स का इस्तेमाल हो सकता है। फ्रेश बने हुए मोमोज खाइए, 3-4 दिन पुराने मोमोज बिल्कुल मत खाइए। और सबसे जरूरी बात, मोमोज की लत मत लगने दो, क्योंकि एक बार लत लग गई तो फिर आप रोज खाने लगेंगे और तब आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको मोमोज से जुड़ी वो सच्चाई बताई है जो शायद आप नहीं जानते थे। ये जानकारी अलग अलग मेडिकल स्टडीज, रिसर्च रिपोर्ट्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय पर आधारित है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है, ताकि आप अपनी और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख पाएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार में शेयर जरूर करना, ताकि वो भी सच्चाई से वाकिफ हो जाएं। और हाँ, अगर आपके पास ऐसा कोई अनुभव है जहां आपको स्ट्रीट फूड खाने से कोई दिक्कत हुई हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिए। आपकी राय से दूसरे लोग भी सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर। अगर आपने अभी तक अपने चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो ना, ताकि आप इसी तरह की वीडियोस हर रोज देखते रहें। चलिए मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।